कर्मों की फल समस्याओं के हल आज न कल। कर्म आपको ढूंढ लेगा, कर्म आपको ऐसा पीछा करेगा, कर्म ऐसे आपका पहचान लेगा जैसे सैकड़ों गाय के बीच में गाय के बच्चे अपनी माँ को पहचान लेता है, इसी तरह कर्म भी आपको पहचान लेगा। दुर्योधन महाभारत में आज से 5000 पहले दुर्योधन एक कहलाता था, जो सब जानता था। दुर्योधन का अर्थ है कि दूसरों को बात को न मानना, उसी का नाम दुर्योधन है। आज हर माता पिता बच्चों अपने माता पिता के बात नहीं मानते हैं, दादा के बात नहीं मानते हैं, तो ये मत सोचिए कि महाभारत में दुर्योधन है। हर घर में दुर्योधन तैयार हो रहा है। दुशासन उसको कहते हैं जो दूसरे को बात पर चलता है, अपने घर का बात नहीं मानता है, दुर्योग कर, तो उसी का नाम दुशासन है। भगवान श्री कृष्ण ने जब कंस को मारने के बाद अपने माता पिता को छुड़ाने गए कारागार में, तो माता जी को दुख भी हुआ और सुख भी हुआ। और माता जी कहने लगे, कुंती माता जी कहने लगे कि हे पुत्र, तू तो नारायण है, तुम आज 14 बरस अपने माता पिता को कारागार में क्यों छोड़ा? तो भगवान श्री कहते हैं कि हे माते, ये तो कर्मों की फल है। तो माता जी कहते हैं कि मेरा कौन सा कर्म का फल है, तू बताओ। तो भगवान किस कहते हैं कि हे माते, मैं त्रेता में राम का रूप था, आपको कहने पर हम 14 बरस वनवास गए थे, मेरा क्या दोष था? आज वही 14 बरस आपको कारागार में समय गुजारने पड़ा। तो माता और पुत्र का हिसाब किताब बराबर हो गया। इसीलिए कर्म कभी नहीं छोड़ता है, कर्म तो नारायण को भी नहीं छोड़ता है। जब त्रेता में भगवान राम ने बाली को वध किए थे, तो वही द्वापर में बाली एक शिकारी के रूप में वन में घूम रहा था। भगवान कृष्ण ने एक पेड़ के नीचे लेटे हुए थे, उनकी तलवार इतना चमक रहा था, तो शिकारी सोचा कोई मृग बैठा हुआ है, वहीं से वो तीर चलाया तो भगवान कृष्ण के पैरों में लग गया। अब जब वो दौड़ के आया तो देखा ये तो भगवान, ये तो नारायण है, तो जाके क्षमा करने लगा, क्षमा मांगने लगा और कहा, हे प्रभु, हमसे बड़ा भूल हो गया है, हमको क्षमा कर दीजिए, मेरे से बहुत बड़ा भूल हो गया है। तो भगवान किस कहते हैं कि नहीं, तुम्हारा से कोई भूल नहीं हुआ है, जो हुआ है वो अच्छे हुआ है। तो बोला, प्रभु हमने समझा नहीं। बोला, हाँ, मैं त्रेता में तुमको छुप के मारे थे, तुम उस समय बाली था, आज हम, और उस समय अभी तू एक शिकारी के रूप में है, इसलिए हमारा तुम्हारा हिसाब किताब बराबर हो गया। तो कहने का यही भाव है कि मैं कर्म ऐसे करूं जो कर्मों की पहचान बन जाए, और कदम मैं ऐसा रखूं जो कदमों के निशान बन जाए। कहने का भाव यही है कि कदमों के निशान बन जाए। शक का कोई इलाज नहीं है, शक का कोई इलाज नहीं है, शक का कोई इलाज नहीं है, अचरित्र का कोई प्रमाण नहीं है। तो इसीलिए हम किसी बार पर शक ना करें। शक करने से वो आपका खुद ही जीवन डगमगाने लगता है। इसीलिए हमेशा मन बुलंद रखें कि मैं जो कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ, समय से कर रहा हूँ और सही कर रहा हूँ। इसलिए समय को हमने दुरुपयोग न करें। जो समय को दुरुपयोग करता है, यही समय जो समय को पहचानता है, समय उसको महान बना देता है। और जो समय को दुरुपयोग करता है, उसका समय एक दिन रोना सिखा देता है, एक दिन रोना सिखा देता है। एक बार माता तो इस प्रकार भक्तगण, जो मैं कहने जा रहा हूँ, ये जो मैं कहा, ये आप भले भांति सुनते हैं और जानते भी हैं, लेकिन मैं इसको प्रयोग नहीं करता हूँ। एक श्रीमद् भागवत गीता में इसका वर्णन है, जो अर्जुन भगवान कृष्ण से कह रहा है कि ज्यायसी चेत कर्मणस्ति मता बुद्धि जरार्दनन तदि कर्मणि धोरे मानियो जैसी केशव, कि हे जरार्दन, हे केशव, यदि आपको बुद्धि से सकाम कर्म बुद्धि श्रेष्ठ है, तो आप मुझे घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? तो भगवान किस कहते हैं, हे अर्जुन, ये
तुम एक क्षत्रिय है, तुम एक धनुषधारी है और तू धर्मों के रास्ता पे चल रहा है, इसीलिए मैं तेरे साथ दे रहा हूँ। तू मेरे हर वचनों को पालन करता है, तो भक्ति से कर्म श्रेष्ठ है, इसीलिए तू अपना पहले गांडीव उठाओ और कर्म करो, इसलिए तुम कर्मों के लिए आए हो। भगवान किस कहते कि हे अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्म नीति नहीं है और ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है, न आवश्यकता है, फिर भी इस वक्त मैं कर्म के लिए आया हूँ। मैं तेरी रथ हका रहा हूँ, मेरे हाथ में सुदर्शन चक्र है, चाहूँ तो मैं 1-2 मिनट में मैं महाभारत को समाप्त कर सकता हूँ, मगर मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि पहले ही निहत्था हूँ। हम तो अपने कर्म भक्तों से कराता हूँ, हम अपने संत से कराता हूँ, इसलिए जहाँ तेरी रथ नहीं चल रहा है मैं ही आगे बढ़ता हूँ, और गांडीव तेरे हाथ में है, पर रणभूमि में मैं ही लड़ता हूँ, मनभूमि में मैं ही लड़ता हूँ। हे मेरी प्रिय अर्जुन, तू रणभूमि में